तो जो भी आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन। बट जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस सारा का सारा इसी पे बेस्ड है। ठीक है। ठीक है तो सर। हम अभी जो कर रहे हैं इससे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस का तीसरा चैप्टर है। तीसरे लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है ना। तो कुछ 2-3 निमोनिक आपके टीचर ने आपको बताए होंगे, नहीं बताए तो ये देख लीजिए। ऑयल रिग, ऑलराइट। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया थोड़ा समझ आया नहीं यार? मतलब क्या हो? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन फैक्टर। शाबाश, शाबाश, शाबाश। NaCl की फॉर्मेशन की थी हमने, याद होगा? ठीक है, नहीं याद होगा तो अभी देख लीजिए। Na जो है वो 281 होता है। अब इसको खुजली होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। तो इक्वेशन लिखी जाती है Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये जो सोडियम था इसने एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, दे दिया। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट इज लाइक मिस्टर अथर्व ने कुछ फालतू पड़ा हुआ था, आपने कचरे में फेंक दिया क्योंकि आपको चाहिए नहीं था, आपने स्टेज पर रख दिया। मुझे चाहिए था, मैंने उठा के ले गया। नहीं करना। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फेंका, क्लोराइड ने वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैच करके अपने घर ले गया, और क्या बन गया? Cl नेगेटिव। कोई डाउट है? नहीं सर, चलो सीएल नेगेटिव पहले से रहेगा। ना भाई, फिर से देख लो। एक लेक्चर भेजा जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। फिर से देख लीजिए। Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, उसको चाहिए नहीं। आपके घर में साइकिल पड़ा है, आपको चाहिए नहीं, आपने स्टेज पे रख दिया। मैं आया, मेरे पास अभी साइकिल नहीं था, मेरे पास कोई चार्ज नहीं था अभी, बट मैंने आपका जो साइकिल आपने फेंका था उसको पकड़ लिया, और अब मेरे पास एक चार्ज आ जाएगा। नहीं समझ में? भाई कोई डाउट है? यहाँ अगर आप देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नहीं समझ में आया? तो आपने निमोनिक याद रखना है। ऑयल रिग, ज्योग्राफी में करते हैं ना ऑयल रिग्स, बॉम्बे हाई। ज्योग्राफी में या तो करोगे या कर लिया होगा। बॉम्बे हाई, यहाँ बॉम्बे से अराउंड एलिफेंटा केव्स कभी की साइड कभी गए हो? एलिफेंटा केव्स घूमने गए हो मिस्टर साहिब? माता जी को बोलिए एलिफेंटा केव्स आपको घुमा के लाए, क्योंकि अभी फिर बारिश चालू हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा वहाँ। फेरी जाती है, तो गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी चलती है, वो एलिफेंटा केव्स की तरफ जाती है। बीच में आपको ऐसे बड़े ऑयल रिग्स मिलते हैं। ऑयल रिग्स क्या करते हैं? जैसे ओशन के बीच में ऑयल निकालते हैं। नहीं समझना, उसको बोलते हैं ऑयल रिग्स। कोई बात समझ आ? सर। हमने ये स्टोरी इसलिए याद रखी कि हमें इसे ये याद रहे कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम जो है साहिब जी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्लोरीन जो है गेन कर रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन, इसको बोला जाएगा रिडक्शन। नहीं समझना? क्या तो मेरे साथ है? हाँ सर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इलेक्ट्रोलिसिस का ही चैप्टर कर रहे हैं। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। अब इसमें थोड़ा और आगे जाने के लिए मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिवाइज करनी है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे CaCl2 है। ये सारा अगर आपने ध्यान से किया हो तो क्लास 9th में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स करके एक चैप्टर था। नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे CaCl2 कैसे बनता है? Ca जो है वो 2882 होता है। अभी इसको खुजली है कि यार 2 इलेक्ट्रॉन मुझे फेंकने हैं। आपके घर में यार किताबें पड़ी हुई है, रद्दी है, आपने फेंकनी है, किसी को दी नहीं है आपने, आपने उठा के वहां स्टेयर्स पे रख दी कि यार मुझे नहीं चाहिए। जब आपने वो किताबें वहां स्टेयर्स पे रखी, आप पे पॉजिटिव चार्ज आ। अब मुझे किताबें बड़ी पसंद है, शिवांग को भी बहुत पसंद है। तो हम 2 लोग आए,
दो लोग आए, हमने एक एक किताब आपकी ले ली, हम दोनों पे एक एक चार्ज आ। अगर आपने ये नाइन्थ में ध्यान से नहीं किया है तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए एक सपोर्टिंग लेक्चर आपको भेजा जाएगा। वो लेक्चर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ आयनिंग कंपाउंड्स करके होगा, उसको देखिए, ये तो नहीं समझ आएगा। याद है मेरे साथ है? हाँ सर। तो फिर से ऑल रिग ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये लूज लूज कर रहा है, लूज का मतलब दे रहा है, गिविंग। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन। रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। शिवांग और मैंने एक एक किताब ले ली जो आपने फेंकी थी, मेरे साथ है यहाँ तक। ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन, यहाँ तक मेरे साथ है। हाँ सर। और देख लीजिए, MgSO4। अब ये दो आयंस के बना, Mg2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, दो आयंस है। तो ये बना कैसे होगा कि मैग्नीशियम जो है उसने दो इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए होंगे, फेंक दिए होंगे, फेंक दिए होंगे, थ्रोन आउट टू इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फेंके? नहीं चाहिए, आपके पास किताबें बहुत है। मेरे पास कुछ 11th की किताबें मुझे चाहिए नहीं, लड़का मेरा पढ़ता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, वो मैंने बंडल लगा, उससे जस्ट आएंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो किताबें उठा के ले जाएंगे, उनको चाहिए। सो आई विल लूज दोज बुक्स। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीडेशन, सल्फेट ने ये दो इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए और क्या बन गई? SO4 2 नेगेटिव। नहीं समझ में? ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी बात नहीं समझ रही? ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन, मेरे साथ है यहाँ तक? मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड करूंगा। इसमें ये दो रिएक्शन हो गए, ये पहला रिएक्शन हो गया, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। अब मैं डायरेक्टली अगर ये स्टार्ट करूंगा और आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फंडे क्लियर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। अब ये जो वर्कशीट है उसमें 25 क्वेश्चन आपको बना के दिए गए। और सर 25%। अरे वाह, गजब मिस्टर, क्या 25 मतलब? ऐसे मैं अमेरिकन से मिलता ना, इंडियन अमेरिकन से मैं खुश होता था। बढ़िया, 25 का मतलब नहीं, ठीक, 25। ऐसे इंडो अमेरिकन से मिलता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी। 30 क्वेश्चन है, 25 नहीं, 30। 30। कितना हुआ 30? 30। अरे अरे आराम से यार, मैं चेयर से गिर जाऊंगा। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपने करने कैसे, ध्यान से देखो, क्योंकि ये काफी जगह काम आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात समझ आए? हाँ सर। जो मैं कह रहा हूँ इसमें यूजुअली बच्चों को डाउट आता है, आप देखिए आपको डाउट आता है नहीं आता। Fe2 पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन कम थे, तो आपने इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये Fe बन गया। Zn की जेब से आपने दो इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिए, तो वो Zn2 पॉजिटिव बन गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ नहीं आया? एक अजीब सी स्टोरी सुनाता हूँ, देखिए अच्छी लगती तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प। निकल, कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, लड़की भागी, गर्ल हैज गॉन अवे, परेशान हो गया। सुबह उठता है, किसके बारे में सोचता है? उसके बारे में। ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज रिडक्शन छोड़िए, ब्रेकअप की बात हो रही है। हाँ जी, आप सेंटिमेंटल होइए थोड़ा, इमोशंस समझिए। ब्रेकअप हो चुका है निकल का, सुबह उठते सार किसके बारे में सोचेगा? ऑक्सीडेशन के बारे में। सैड रहेगा सर। सैड रहेगा ना, किसके बारे में सैड रहेगा? देखो हो गया। ब्रेकअप हो गया ना, लड़की के बारे में सोचेगा, तो ये वो लड़की है। नहीं समझा? मेरे साथ है?
हाँ सर। और ये चमन, इसकी किस्मत चमकी, इसका ब्रेकअप हो चुका था, और ये जो लड़की है ये इसको मिल गई। नहीं समझ में आया भैया, चीप एग्जांपल है, बट इसके सिवा कोई और आपकी हेल्प करनी होगा। नहीं समझ में आया। हाँ सर। तो एक जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और एक जगह अच्छा। ऐसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पत्थर मारते हो यार, ऐसे मतलब सेंटीमेंट्स की बात नहीं है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गर्लफ्रेंड मिल गई इसकी किस्मत हो, नहीं होना मेरे साथ है। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं, इसमें आपको बताना है जैसे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। तो जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे Mn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं समझना। रिडक्शन Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, नहीं समझना। तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन। यहाँ तक मेरे साथ है। हाँ सर। ये 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन अभी आप बैठ के करेंगे। ठीक है, पीडीएफ मिल चुका है आपको। अरे अरे उतावले हो रहे हो, 2 मिनट बात सुन लो, 2 मिनट बात सुन लो। ये मुझे चाहिए कि इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिए, क्योंकि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। तो इलेक्ट्रोलिसिस में, अरे देखिए 2 मिनट देख लीजिए, फिर आप अपने आप करते रहिए। इलेक्ट्रोलिसिस में ये एनोड है, ये कैथोड है। अब यहां पर एक और निमोनिक आप यूज करेंगे, एन ऑक्स और रेड कैट, लाल रंग की बिल्ली और एक बैल। अजीब सी बातें, अध्यापक कैसी बातें कर रहे हैं। इसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो निमोनिक का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन होती है कहाँ, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड। कैथोड पे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का, ये इसके बाद जो लेक्चर करेंगे, तो उसका जो रास्ता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से होके। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ठीक तरह नहीं समझेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस में जाके फंसेंगे, फिर मेरा दिमाग खाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आराम से समझ लें। मेरी बात समझ आनी चाहिए। पीडीएफ आपको भेज भेज दिया है, सारे रिएक्शन आपने लिखे, स्टार्ट कर दिया। बोलिए मिस्टर थ्रू, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा सर सी। है? ऑयल रिग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। आयरन को क्या, आयरन दे रहा है या ले रहा है, गेन कर रहा है, तो रिग हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। कोई डाउट है क्या? और जिंक जो है वो Zn2 प्लस बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कोई डाउट बोल रहे हैं? तो देख ले। उल्टा है। हाँ यार, एक और सिंपल बड़ा चीज है, एक और बड़ी सिंपल चीज है कि अगर केमिस्ट्री नहीं समझ आती तो मैथ्स तो समझ आता हूँ। मैथ्स कैसे समझ आता है, मैथ्स कैसे समझ आता है। ये +2 है, ये -2 है, और ये 0 है। इसी तरह यहाँ 0 तो +2 -2, तो चार्ज बैलेंस कर सकते हो दोनों से, दोनों से। अभी तक समझ आ रहा है? तो रिडक्शन में वो बंदे का चार्ज रिड्यूस होता या आप जैसे भी देखना चाहो, जो भी जैसे भी आप करना, हाँ आपने जैसे उसको देखना वो देख लो, जैसे आप देखना चाहें। आप फ्रॉम अ वेरी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो, जैसे भी देखना चाहो। ये देख, ओ भाई 18 देख। है। और सर तो समझ लिया वो। हाँ ठीक है, तो परेशानी नहीं है। ये Ag प्लस है, यहाँ ये बन रहा है, तो ये +1 है, तो कुछ -1 हुआ होगा। देख, +1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, +1 चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तभी तो 0। तो Ag +1 इलेक्ट्रॉन, तो Ag बना होगा।
लेकिन नीचे क्या हो रहा है, Cu तो दो इलेक्ट्रॉन दे के Cu2 पॉजिटिव बन रहा है। तो फर्क जो आ रहा है, जो मिस्टर साहिल को परेशान कर रहा है, वो ये कर रहा है कि सर कुछ तो गड़बड़ है, ये +2 है और ये +1। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप Ag के दो ले लीजिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेके दो Ag बन जाए। मिस्टर साहिल, कोई डाउट है? नहीं सर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और Cu2 पॉजिटिव बन गया, और जो सिल्वर है वो दो सिल्वर पॉजिटिव है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और 2 Ag बना। सो Cu लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सर ठीक है, शुभ, हाँ आगे चलो। भैया सर, कोई डाउट है? वही हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं उसमें ये, जो अभी हम इसके बाद ये सब आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब करेंगे ना, ये एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलिसिस, ये CuSO4 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोलिसिस, ये डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल है। ये समझ आ गया ना, डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल, है ना? स्विमिंग पूल में दो एंड होते हैं ना, शैलो एंड और डीप एंड। ये डीप एंड है, इसलिए पहले आपको शैलो एंड पे थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, सीधा ले जाऊंगा प्रॉब्लम जाएगी। इसका कुछ तिगड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव बने, तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। Fe3 पॉजिटिव, अगर Fe2 पॉजिटिव बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा, याद रखिएगा। ये रिएक्शन में कोई परेशानी नहीं, उस पर काम। नहीं सर। Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो ये जो +3 चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन खाने से, वो चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। आपका, मेरा फीवर चल रहा है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने एक क्या खा ली, पैरासीटामोल, तो मेरा फीवर आ गया 101। नहीं होता? सर पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन में लिखा है, ये रिएक्शन में कोई परेशानी नहीं सर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे भी आते हैं, जो आपका डाउट है उस पर भी आते हैं। ओ भाई, समझ भी आ रहा है, ये ऐसे कबूतर बिल्ली हिरन हाथी नजर आ रहा है। अब आपकी परेशानी है कि सर ये तो ठीक है, बट यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब चल रहा है, आप यहाँ दो एक ही लेना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको दो ले लीजिए, ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है? या अगर ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं आपको, तो एक और इसका इलाज है, अगर कई बार बच्चों को ये भी परेशान करता है, तो इसका एक और इलाज होता है। आप ये कर लीजिए कि ऐसे दो रिएक्शन हो रहे हैं, ये मिलके हो रहा है, आप ठीक है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो Fe3 के दो आयन आए, दोनों ने एक एक पूरी खा ली। दस के दो। आप एक पूरी खा सकते हैं, ठीक है, आप एक ही खाइए, बट आपका एक कजन है आपके साथ है, वो भी एक एक पूरी खा लेते, क्योंकि मुझे दो पूरी देनी है। सही चल रहा ठीक है सर। ऐसे समझ रहे तेरे पास 3 पूरी खाने का appetite है, एक पूरी और 2 पूरी खाने का appetite। ठीक है। है। अरे मम्मी को आपने किचन में लगा दिया कि मैगी बनाओ,
समझ आया? बट मम्मी ये कहती है कि मेरे पास जो मैगी है वो 4 पैक है, नहीं समझ में आया। और मैं तो 4 पैक ही बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी उसकी जिद है, आई डोंट नो, उसकी जिद है। अब मम्मी ने तो 4 पैक बना दी मैगी। 4 पैक समझ है ना, मैगी के पैकेट अब इसमें 4 होते हैं, आप एक ही खा सकते हैं। अब मम्मी वेस्ट तो नहीं करेगी, आप एक ही खा सकते हैं। तो क्या, नेबरहुड में दोस्तों को बुला लो ना, नहीं समझ में आया, वो भी खा लेंगे। सर तो दोस्त आए कहाँ से? तो बुला लिया आपने, कोई भी मैगी के लिए आ जाएगा। मैं मैगी बनाई शिवांग के लिए 4 बोल, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैगी खा लोगे, खाते हो? नो बडी सेज नो टू मैगी, हर कोई खा लेते हैं। ठीक है, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो नहीं खाता। ठीक है सर। भाई लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो माता जी 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दी, अब आप एक ही खा सकते हैं। तो भाई 3 और लड़कों को बुला लो यार, नहीं समझ में आया? समझा सर। नहीं। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। यही लॉजिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यार जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, बट एक जो 3 पॉजिटिव आयरन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन खा सकता है। बट हमें एडजस्ट करने हैं ये, तो एक और को बुला लीजिए, और इसको फिर लिख दिया जाता है ऐसे, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Fe3 Fe2 पॉजिटिव। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ में आया? तो एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन, विदाउट डाउट। सर तो दो आयरन हो गए। तो आयरन कैटायंस आए, 2 आयरन कैटायंस आए, आयरन। कैटायंस। ये देखिए, ये एक आयरन 3 पॉजिटिव आयन, ये दूसरा Fe3 पॉजिटिव आयन, 2 आयन्स आए आपको, दोनों ने एक एक पूरी खाया, और दोनों, एक Fe2 पॉजिटिव बन गया और दूसरा भी Fe2 पॉजिटिव। ठीक है सर। लॉजिक समझ में आया? हाँ। भाई देखो, ये ऐसा नहीं है कि अरे अंकल जी वेले हैं तो उनको ऐसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीजें, अंकल जी वेले नहीं है, ये सब ना यार रिएक्शंस हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं डीप एंड ऑफ द पूल पे लेके नहीं जाना चाहता आपको। तभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिएक्शन दैट यू विल हैव टू क्रैम इज ये वाला, ये बहुत यूज आने वाला है। ये OH नेगेटिव के 4 आयन्स आएंगे, ये कुछ ऐसे बनेंगे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्लस माइनस देखा जाएगा, वो प्लस माइनस कैसा देखा जाएगा, देखिए थोड़ा समझिए। ये 4 OH नेगेटिव है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नेगेटिव चार्ज है, नहीं समझ में? यहाँ -4 चार्ज है, तो राइट हैंड साइड पे भी -4 चार्ज होना चाहिए। वो कैसे हो रहा है, वो यहाँ से कैसे हो रहा है। वो सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तुझे समझ आ रहा है, या तू मैडम की क्लास में पहुंच चुका है? आंसर कोई डाउट है? नहीं सर। उसी तरह नीचे वाला रिएक्शन मतलब ध्यान से देखिए, ये +2 चार्ज है, ये -2 चार्ज है, और यहाँ पर 0 चार्ज। हम सॉरी, सर। तो या तो मैथ्स को पकड़ के, और मुझे मैथ्स थोड़ा इजी लगता है, वो वाला रास्ता इजी लगता है, तो मैं मैथ्स के हिसाब से इसको कर लेता हूँ। आपको अगर केमिस्ट्री वाला रास्ता अच्छा लगा तो केमिस्ट्री वाला कर लीजिए, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये डीप एंड ऑफ द पूल है, तो मैं आपको, क्योंकि ये पूरा जो इलेक्ट्रोलिसिस आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे, तो यही सब, ये रिएक्शन भी रिएक्शन होने पर, देखिए ये ऐसे कुछ रिएक्शन होने पर, और ये वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। ऐसे नीचे ये देखिए, ऐसे रिएक्शन होने वाला है, कौन सा रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, कौन सा कैथोड पे हो रहा है, ये डीप एंड ऑफ द पूल। उससे पहले मैं आपको शैलो एंड ऑफ द पूल पे घुमा, यहाँ तक मेरे साथ सब। ये डाउट है तेरा कोई? तू चले ही जाना यार, परेशान हो रहा है, जा जा निकल निकल, तुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पूरा करके लाना है इसको दोबारा। अंतर कोई डाउट है? नहीं सर। बोलिए यहाँ पर क्या हो रहा यू प्लस
कोई डाउट है? Yes, sir. अब ऑक्सीडेशन कौन सा, रिडक्शन कौन सा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, वो तो समझ आता है। हाँ sir. So, बताइए और कुछ टेढ़ा सा देख लेते हैं। चलिए ये जैसे ये आपको परेशान करता है तो यही लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ओके भाई, ये देख लेते हैं इसमें क्या हिसाब किताब होता है। तो एल्यूमिनियम है, ये बन रहा है Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन, आंसर ठीक है। और Cu2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और बनेगा Cu। यहाँ से मेरे साथ है। हाँ sir. और फिर से आपकी परेशानी शुरू होगी कि यार वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। परेशानी का केंद्र है। मिस्टर जश को मौका दिया जाएगा। हाँ। मिस्टर जश क्योंकि आईडी जाने वाले, तो इनको मौका दिया जाएगा कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। यहाँ भाई पे मिस्टर तीन अभी अभी मिस्टर जस्ट छक्का मारेंगे जोर से, डेटा 6 बताइए मिस्टर जस्ट। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, LCM 6 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो आंसर समझ आया? हाँ sir. वो मैथ्स को बराबर कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यार आप एलसीएम ले लीजिए। सर तो हम लोग एलिमेंट्स को बढ़ा देंगे. जी, आपने किसको पकड़ा? आपने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा। आपने बोला कि ऐसा ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन। ये लड़का पिंक टी शर्ट में जो बैठा हुआ है, ये केमिस्ट्री का तेंदुलकर है। अब इसने केमिस्ट्री छोड़ के गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। ही हैज लेफ्ट द गेम। अब इसको करने का फायदा ये हुआ कि आपने जो दोनों रिएक्शन है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहा बैलेंस कर दिया। सर तो हम लोग ये लिखना पड़ेगा ना कि 2Al1. हाँ मतलब आप ये करके ये जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो जो सामने वाला है, जो टीचर है, आपको वो समझ आता है कि आप क्या करके आ रहे हैं। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपका जो डाउट है वो डाउट का क्लैरिफिकेशन आपको मिला या नहीं मिला? सर. क्योंकि दिस वुड बी वन ऑफ द रिएक्शंस। जैसे हम ये करेंगे, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। हम ये करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ एल्यूमिनियम करके कुछ करेंगे, तो उसमें ये Al2O3 होगा। जब ये Al2O3 होगा ना, तो उसमें कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। तो फिर मैं आपको रेफरेंस दूंगा इस रिएक्शन का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारे रिएक्शंस में दोनों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस किया जाता है। नहीं समझ में आता? लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2Al + 3 Cu2 पॉजिटिव इज 2Al3 पॉजिटिव + 3C। आंसर समझ आ रहा है? हाँ सर. आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे क्योंकि फिर से हमने एक बड़ा स्टेप लिया है, और नेक्स्ट केमिस्ट्री का जो लेक्चर करेंगे उसमें फिर ये सब जो रिएक्शंस हैं धीरे धीरे इनको स्टडी करना शुरू करेंगे। मेरी बात समझ आई? अब वन ऑफ द पिक्चर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो होगा रेड कैट एंड ऑक्स। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिडक्शन एट कैथोड ना, और ऑक्सीडेशन एट, तो बोलते हैं रेड कैट एंड ऑक्स। आंसर कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है, सुधर साहब भी छुट्टी। जैसा आप बुक्स का कैसे करेंगे? आधी बुक्स आप उठा लीजिए, आधी वो पिंक टी शर्ट वाले लड़के को ले लीजिए।